जिसे अपनी शक्तियों का बोध नहीं है, ठीक है। जब उसे शक्तियों का बोध नहीं है तो उसका मूल्य भी नहीं है। समझ में आ रहा है? परिवार में देखो, स्कूल में देखो, जिस बंदे को शक्तियों का आभास है उसकी वैल्यू है, मूल्य है उसका। स्कूल में देखो तो हम अवनी को शक्तियों का आभास है, सब अवनी अवनी करते हैं, है क्या नहीं? दूसरे को अपनी शक्ति का आभास ही नहीं है। घर में भी देखो तो जो कमाने वाला होता है, जिसे कमाऊ पूत कहा जाता है, ठीक है, उसे शक्तियों का आभास है, उसे पता है कि सुबह शाम मुझे काम करना है, परिवार को पालना है, तो उसके लिए गर्म खाना बनना वगैरह, उसके लिए सब तैयार रहता है। परिवार में सारे ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन उसकी थोड़ी केयर ज्यादा होती है। तो वो बच्चा जिसे शक्तियों का आभास नहीं है, शक्तियों का ज्ञान नहीं है, वो अपनी दिनचर्या में मस्त है, काम भी कर लेता है, नहीं भी करता है, कोई बात नहीं। अब हुआ ऐसे कि जब समय बीतता गया, शादी की जब उसकी उम्र हुई, तो शादी के रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं। बोले बच्चा क्या कर रहा है, लड़का क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा है, काम की तलाश है। 25 साल हो गए काम की तलाश में, अभी तक काम नहीं मिला, काम करना नहीं चाहता। ऐसे करके एक बार वो लड़का खुद कुंठित हो गया और उसे ऐसा लगा कि मेरे को ये गांव छोड़ देना चाहिए, हो सकता है कि ये मेरे गांव हित में नहीं है। तो वो दूसरी जगह चला जाता है, राजा के पास, दूसरे साम्राज्य में गया। दूसरे राज्य की सीमा में जब वो एंटर होकर के जाता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है और राजा के सामने पेश किया जाता है। तो कोई बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़े राजा पेश किया सामने, बोले ये जो है दूसरे राज्य से अपने राज्य में आया, शायद कोई जासूस है, ऐसा कुछ। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उसे 2-3 दिन वहां रखा और उसे परखते राजा को उसकी शक्तियों का ज्ञान हो गया कि ये सुरवीर है। ये क्या है? सुरवीर है, इसे आभास नहीं है कि ये सुरवीर है। तो राजा ने कहा कि उसको काम में लगाया, कभी ये कभी वो गोबर साफ करना, कभी अस्तबल साफ कर रहा है, कभी युद्ध के लिए घोड़े सजाने, ऐसे करके उसको रोज बर्रे में उसको लगाया। समय बीतता गया तो एक दिन राजा ने उसको कहा कि अपने उत्तर दिशा के अंदर 7-8 किलोमीटर दूर पर एक कोई पानी के बीच में टापू है, ठीक है। सुना गया है कि वहां बहुत ज्यादा धन छुपा हुआ है, हो सकता है वहां कोई सभ्यता हो भी और नहीं भी, कोई लोग रहते भी हैं या नहीं भी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। आपको वहां जाना है और उसको जीतना है। अगर कोई सभ्यता है तो जीतना है, अदरवाइज सभ्यता नहीं है तो वो धन लेकर के आपको आना है, आपको अकेले जाना है। वो रवाना हो गया। रास्ते में जो भी जैसा भी उसे खाना मिलता या नहीं मिलता, कैसे करके वो वहां पहुंच गया। अब टापू में देखा तो चारों तरफ तो उसके पानी है, बीच में वो टापू। उसको तैरना आता नहीं, तैरना भी नहीं आ रहा। अब उसने देखा कि पानी के आसपास घुमा तो उससे एक फ्लैग, झंडे जैसा, कपड़ा जैसा दिखा। तो उसने देखा चारों तरफ, ये यहाँ झंडा किसने गिराया है? मतलब फ्लैग कोई, मान लो कोई कपड़ा हो वैसा तैर रहा था। वो तुरंत, बोलते हैं ना, आओ देखा ना ताव देखा, वो तुरंत कूद गया उसके अंदर, झंडे पे जैसे ही कूदता है वो वहां से सीधा एंटर होकर के सीधा टापू पे पहुंच जाता है। टापू जाके बैठता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं तो वहां पानी में गिरा था और यहां आ गया। तो वो बैठा, फिर उसके लिए भोजन आया, थाल लगाया गया, खाना परोसा गया और उसे मतलब खूब सम्मान दिया गया। सम्मान देने के बाद उसको कहा, 2-3 दिन वो रखा। रहने के बाद उसने देखा वहां साम्राज्य के अंदर सोना चांदी बहुत भरा पड़ा है, ठीक है, और इसको अपने वश में किया जा सकता है। जितने में उसे कहा कि आप हाथ धोइए, तो जैसे ही उसने पानी से, ये उसके ख्याल दिमाग में आया और उसे जैसे ही पानी से हाथ धोए, हाथ जैसे ही वो धोए वो गायब वहां से, और सीधा सीधा राजा के पास, वापस राजा के पास प्रकट हो गया। फिर उसने आके खोली, देखा ये कैसे हो रहा है। मैं एक पलक झपकते ही तो वहां
वहां खाना खा रहा हूँ, पलक झपकते यहाँ वापस राजा की बात, तो फिर राजा को सारी बात बताई। इस प्रकार का आपने मेरे को भेजा, मैं वहां कूदा इस प्रकार से, और वहां साम्राज्य के अंदर ज्यादा कुछ लोग नहीं है, साम्राज्य में धन की कमी नहीं, उसको आसानी से अपने वश में, अपने अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है। राजा चंद्रसेन ने कहा कि चलो ठीक है। उसके जाने के बाद राजा चंद्रसेन ने अपनी फौज तैयार की, फौज तैयार करके युद्ध के लिए रवाना हुआ। जैसे तैसे करके पुल वुल बना करके युद्ध किया, साम्राज्य को परास्त किया, अपने अंदर विलीन कर लिया, राजा के अधिकार क्षेत्र में आ गया। क्लियर? अब क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राजा और वो जो सेवक था, जो पहली बार वहां गया था, कहां? उस टापू पर, राजा और उस सेवक में से सबसे बहादुर कौन था? इन दोनों में से बहादुर कौन है? राजा बहादुर है या सेवक बहादुर है? मॉरल आपको पता चल ही गया है कि मनुष्य को अपनी शक्ति का ज्ञान होना चाहिए, और मनुष्य को शक्ति का ज्ञान करने के लिए हर एक समस्या के लिए लगातार जूझना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और जो प्रैक्टिस करेगा वो ही परफेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आपकी क्लास में मैथ्स का टीचर क्वेश्चन रोज रोज मिला रहा है तो वो परफेक्ट होंगे, आप नहीं। देखने से परफेक्ट कोई नहीं होता है, समझ में आया? उसी को आप बार बार रिपीट करेंगे तब आप परफेक्ट होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए, वो राजा और उस सेवक में से कौन सबसे ज्यादा साहसी पराक्रमी था? कौन बता सकता है? वेरी गुड, बताइए। सेवक था। क्यों? और कौन? और कोई बताना चाह रहा है? कारण उचित होना चाहिए आपका। भाई कारण बताओ आप, उसमें कोई बड़ा नहीं है, जो आपने समझा है ना उसी में कारण छुपा हुआ है। शक्तियों का आभास करो, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। बिल्कुल सही कहा इस बालिका ने, लेकिन एक उसका जो रीजन है, एसर्शन तो सही है, रीजन बताइए आप। कौन बताना चाह रहा है? तो बिल्कुल सही कहा बालिका ने कि जो सेवक था वो बहादुर था। वो बहादुर इसलिए था क्योंकि प्रथम दृष्टया जब राजा ने उसे कहा कि वो टापू है, उसको हमारे अधिकार क्षेत्र में करना है, वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी फौज के अस्त्र शस्त्र के रवाना हो जाता है। और जाने के बाद वहां देखता है कि टापू में एंटर होने का कोई मार्ग नहीं है। एक पानी के अंदर एक कपड़ा पड़ा है, कपड़े पे गिरने के बाद क्या होगा, उसे तैरना भी नहीं आ रहा, ये बिना सोचे वो कूद जाता है। ये साहस का कार्य है। जबकि राजा को तो सारी की सारी पृष्ठभूमि बताने के बाद, सब चीज बताने के बाद वो फौज के साथ वहां जाकर के आक्रमण करता है, तो सबसे साहसी किसे माना जाएगा? सेवक को माना जाएगा। सेवक को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का हमें अभिज्ञान करना है। और अभिज्ञान कब होगा? जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अध्ययन।